मेरी उम्र अभी 23 है और 24 में मैं प्रवेश किया हूं, और इसी दौरान मैंने सिर्फ मोबाइल से ही 5 किताबों का संपादन किया है। और मेरी यही अभिव्यक्ति थी अपनी कार्य शक्ति को लेकर के, अपनी कार्य कुशलता को लेकर के, कि मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। किसी ने कहा था कि अगर आप भीड़ में रहते हैं तो आप उसी चमू के हिस्से रहेंगे, लेकिन अगर आप में कुछ अलग करने की भूमिका है तभी लोग आपको उस चमू में रहने के बावजूद भी उसमें से आपका स्थिता कांतिमान होगा और लोग आपको चमकीला देखेंगे। और उसी कांतिमानता को मैंने अपने मन में रखा और लिखना प्रयास किया, और वही प्रयास जो है वो मुझे समूह से भी भिन्न करता है। और पत्रकारिता ने मुझे एक नया आयाम देने का काम किया जिस बैनर के तले मैं काम करता हूँ। लेकिन उस आयाम में अगर मुझे सबसे ज़्यादा इज्जत मिलता है तो उसमें हमारी पुस्तकों की बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ मधुबनी। हमारे साथ लाइव सिटीज़ के जर्नलिस्ट सानू झा है और इन्होंने एक इतिहास रच दिया है। कहिएगा जो इतिहास जो है किस चीज़ के लिए रचा है, तो हम बता दें आपको, इन्होंने जो मात्र 23 साल की उम्र में 5 बुक्स को लिख डाला, कहीं न कहीं जो है एक मिसाल कायम कर दिया है। हर जगह इनकी तारीफ हो रही है। जो केवल 23 साल की उम्र में इन्होंने जो कारनामा को अंजाम दिया है, कहीं न कहीं काबिल तारीफ है। हर जगह इनकी जो है चर्चा हो रही है। तो हम जानते हैं विशेष आखिर इन बुक्स को लिखने के पीछे क्या कारण था, आगे जो क्या सोच के तहत जो है इन किताब को लिखने की कोशिश की है, हम जानते हैं विशेष। सबसे पहले हमें आप बताएंगे, जो आप जर्नलिस्ट से राइटर बने कैसे? अभी भी मैं पत्रकार ही हूं और आपका मित्र हूं, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका छोटा भाई हूं। और आप इस भीषण गर्मी में अपने चैनल के माध्यम से मेरी अभिव्यक्ति को रखने का मुझे मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि ये मेरी पहली किताब है जो 21 में इसका मैंने संपादन किया था 2021 में। उसके बाद इसी किताब का जो है वो दूसरा पार्ट आता है, स्वर्णिम मिथिला। ये इसी किताब का दूसरा पार्ट है। ये दोनों ही पुस्तक जो हैं, जब मैं 19 से 22 में जब मैं पत्रकारिता का छात्र रहा, और तभी से मेरी एक ऐसी जिज्ञासा रही थी कि मैं खास करके अपने मिथिला को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहता हूँ कि अपने मिथिला में जो भी तत्व हैं, जो या तो आप मधुबनी से ही अभी आप इधर आते होंगे, इसी कॉलेज के इर्द गिर्द अगर आते होंगे तो रास्ते में ही एक मंदिर है, देखे होंगे, और वो मंदिर मुरली मनोहर तालाब है। उस तालाब का नाम आज वह अतिक्रमण का शिकार हो गया है। उस मंदिर के बारे में भी इस पुस्तक में मैंने सारांश उल्लेखित किया है। फिर जब तालीम में उच्चता आती है तो आपके लेखन में भी वो उच्चता सुपुष्ट जो है वो देखने को मिलती है। तो फिर जब आगे मेरी समझ और बढ़ी तो इससे मोटा किताब मैंने 2022 में स्वर्णिम मिथिला को जो है वो संपादन किया था। ये दोनों ही पुस्तक की ये विशेषता है कि अगर जिन व्यक्तियों को लगेगा कि हमें मिथिला का भ्रमण करना है, और मिथिला एक ऐसी गौरवान्वित धरती रही है जहाँ पे आज भी पुरुषों का जन्म होता है, और वो पुरुष वर्तमान में भी कीर्तिमान स्थापित करते हैं हर क्षेत्र में। आप चाहे आईएएस हों या आईपीएस हों या राजनीति के क्षेत्र में ही आप राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो जानते हैं। इसके अतिरिक्त पहले जिन ऐसे ऐतिहासिक लोगों का यहाँ जन्म हुआ है, जिनकी कीर्ति पे आज भी हम बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं और कहते हैं कि हम मिथिलावासी हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर के मैंने इस दोनों ही पुस्तक को लिखने का प्रयास किया है। और इन दोनों ही पुस्तक में कई सेगमेंट में मैंने इस पुस्तक का नाम हम मैथिल मिथिलावासी है, और उसी का दूसरा जो है वो स्वर्णिम मिथिला है। आप गूगल पे जाकर के स्वर्णिम मिथिला डालते हैं या फिर इतना ही लिख दे कि सानू झा बुक्स, तो सबसे पहले अगर कोई बुक आता है तो ये पुस्तक आती है, उसके बाद ये आते हैं, और बाद में मैं इस तमाम चीज़ों पे चर्चा करूँगा। और मैं एब्रीविएटली मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जितने भी हमारे यहाँ जो
दैविक शक्तियों का जो मंदिर है, जो शैव मंदिर है, उन सभी मंदिरों का भी इसमें संकलन है। और पुष्ट जानकारी, मध्यगत जानकारी, ये दोनों ही पुस्तकें जो है वो अपने आप में रखती है, लोगों के सामने उद्धृत करती है। और ये पुस्तक आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हर जगहों से इस पुस्तक को आप खरीद सकते हैं। और सबसे खास बड़ी बात है भाई कि ये पुस्तक हिंदी भाषा में लिखी गई है। हालांकि है ये मैथिली के तमाम चीज़ों को लेकर के, लेकिन है ये मैथिली में, हिंदी में, क्योंकि मैथिली हम और आप बोल लेते हैं लेकिन शुद्ध शुद्ध लिख नहीं पाते हैं, और ना ही उसको पढ़ने में उतनी अभिगम्यता होती है, उतनी सुगमता होती है। इसीलिए मैंने उस चीज़ को प्राथमिकता देते हुए दोनों ही पुस्तक को, जिसमें आपको मिथिला का पूरा वर्णन मिल सकता है, दरभंगा महाराज का क्या इतिहास रहा है, इसमें अभी अभी जो फिल्म आई है विद्यापति, वो महाराजा शिव सिंह का क्या इतिहास रहा है, तमाम चीज़ों को लेकर के ये एक तहरीर जो है वो मिथिला को समर्पित है। और इस तहरीर के माध्यम से ही, इस तकरीर और तहरीर आप दोनों ही कह सकते हैं, उसके माध्यम से जनता आसानी से अपने मर्म को, अपने तर्क को समझने में, धरती पर क्या उसका इतिहास रहा है, इसमें ये आपको सबसे अधिक उपयोगिता होती है। लोगों का जो आपकी किताब के प्रति क्या रिस्पॉन्स रहा? पहले ही मैंने बताया कि गीत की किताबें आने वाली है। उसके बाद बहुत बड़ी मैं किताबों पे काम कर रहा हूँ, जिसका नाम घटना और घोटाला है। वो तकरीबन 500 से 600 पेजेस की वो किताबें आने वाली है, जिसमें भारत के कई घटना और घोटालों को उसमें जो है वो संकलित किया गया है। और गीत की किताब आने के बाद मैं उस किताब पे काम करने वाला हूँ। समाज में एक्सपेक्टेशन मैं ये नहीं रखता हूँ कि आप मुझे सराहिए, क्योंकि जब आप एक लेखक हैं या फिर आप एक पत्रकार हैं तो आपके कामों को लोग सराहते हैं, नहीं सराहते हैं। अगर आप वो भावना को लेकर के चलिएगा तो फिर आपके काम में जो है वो आपको लगेगा कि क्या भाई क्या लिख दे कि जिससे हमें सराहना मिले। नहीं, मेरी जो अपनी सोच है, मैं अपने आप को खुश करने के लिए मुझे जो उत्तम लगता है वो मैं करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि लोग सराहे तब पर भी अच्छा है, ना सराहे तब पर भी अच्छा है। ऐश्वर्य, शक्ति और माँ बाप का आशीर्वाद मिलना चाहिए। और जब वो चीज़ें आपके पास हैं तो समाज भी आपको कीर्त तो कर नहीं रहे हैं, आप एक कीर्ति पताका फहराने का काम कर रहे हैं, तो समाज में भी अच्छा रिस्पांस आता है। और लगातार जो मेरी लेखनी है वो ऐसे ही अग्रसर रहेगी और मुझे लगता है कि रहना भी चाहिए। लोगों से क्या अपील करेंगे? आपका बुक आपने जो लिखा है, ये जो मात्र 2 पुस्तक हैं, जो स्वर्णिम मिथिला और ये जो 2 पुस्तक हैं, इसको आप पढ़िए। आप इसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, गूगल वगैरह सभी से इसको परचेज कर सकते हैं। दोनों पुस्तक का नाम, एक का नाम हम मैथिल मिथिलावासी और दूसरा का नाम स्वर्णिम मिथिला है। ये दोनों ही पुस्तकें पढ़ने वाली हैं, खास करके बच्चे अगर कुछ पढ़ना चाहें तो ये तीनों ही पुस्तक हैं, जिसका नाम अभ्युदय नैतिक शिक्षा है, आरोहण नैतिक शिक्षा, ये सारी पुस्तकें जो है वो तमाम जगहों पर जो है वो उपलब्ध है। लिखने के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे जो है संसाधन होते हैं, मगर आपने मोबाइल से ही क्यों लिखा? मेरे पास संसाधन नहीं था, इसीलिए मैंने मोबाइल पे लिखा है। मैंने अभी सिस्टम खरीदा है और अभी उस पे मैं एडिटिंग वर्क करता हूँ, क्योंकि मुझे एडिटिंग भी बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे पास नहीं था। तो अगर आपके पास संसाधन नहीं है, तो एक नेता ने ही कहा था कि इसी बीच में उनका भाषण, उनका ये कोट वायरल हुआ था कि आप आपदा में भी अवसर ढूंढ सकते हैं। तो मैंने वो अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप आपदा से ग्रसित हैं, तो मेरे पास वो डिजास्टर था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि आप एक चीज़ बताइए भाई कि एक पुस्तक को आप 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और उसी पुस्तक को आप ग्रेजुएशन आते आते उस किताब को आप लिख रहे हैं, तो ये ऐश्वर्य शक्ति ही होती है। और मेरे गुरुदेव ने कहा था कि तुम जो लिख रहे हो ना, तो उस समय में तुम एक सृष्टि की रचना कर रहे हो और उस सृष्टि में तुम आदमी को पैदा कर रहे हो। जो लिख रहे हो वो आदमी पैदा हो रहा है। हो सकता है वो आदमी विकलांग भी पैदा हो, तो तुम एक ब्रह्मा का रूप हो और एक ब्रह्मा जो है वो सृष्टि को रच रहा है। तो जब मेरी लेखनी में जब वो चलती रहती है, तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मेरे पास संसाधन है या नहीं, लोग उसे सार्थकता से लेंगे या नहीं। लोग तो लेंगे ही, क्योंकि मैं कुछ बलगर तो लिख नहीं रहा हूँ, मैं कुछ गलत तो लिख नहीं रहा हूँ। मेरे पास संसाधन का बहुत ही कमी था, और जिसके कारण मैंने ये कभी नहीं देखा कि मुझे सिस्टम जब तक ना हो जाए तब तक मैं ना करूं, लैपटॉप हो जाए तब तक ना करूं। आपके पास चाहत है तो आपके पास राह भी है, और राह है तो राहत भी है। तो ये मोबाइल का यही था कि मेरे पास संसाधन नहीं था और मैंने मोबाइल से ही लिखा, मोबाइल से ही एडिट किया, और ऐसे पुस्तकों को मैंने जो है वो समाज में लाने का काम किया है।
तो देखिए, अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर जुनून है, हम जो है लाइफ सिटीज़ के जो जर्नलिस्ट है सानू जहाँ, इनके जज्बे को और इनके हिम्मत को हम सलाम करते हैं, जिन्होंने मात्र बता रहे हैं जो मेरा उम्र जो है 23 वर्ष है और 23 वर्ष में ये 5 बुक्स को लिख डाला। कहीं ना कहीं जो है एक जो छाप जो है छोड़ दिया है। 23 साल की उम्र में सही से वो मैच्योर भी नहीं होते हैं, वो 23 साल की उम्र में उन्होंने जो है एक 5 बुक्स को लिख डाला। जर्नलिस्ट से आप जो है लेखक बने, ये मन में कैसे ख्याल आया? जब मैं 2019 में मैं पटना एमईटी का छात्र रहा हूँ। एमईटी विश्वविद्यालय है, पूरे देश में वो एक प्रतिष्ठित संस्थान है, आप सर्च भी कीजिएगा तो पूरे विश्व में उसकी ये है। तो वहाँ से मैंने पत्रकारिता किया और उसके बाद वहीं से मेरे मन में था कि कुछ पत्रकार 1000 हैं, है ना। जब आप और हम माइक लेके निकलते हैं तो हमारे ही जैसे उसी बहुत सारे ऐसे पत्रकार होते हैं जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा कृत्य किया जाए जिसके कारण उस चमू से, उस कटक से अपने आप को मैं मुख्तलिफ करूं, अपने आप को मैं अलग करूं। हर कोई लिखता है लेकिन उसको रूपांतरण करके इस तरह के पोथी को प्रकाशित करने में लोगों के पास जो एक आत्मशक्ति होती है वो कमज़ोर हो जाती है। तो मैंने उस तरफ कभी नहीं ये सोचा कि, मैंने ये सोचा कि पहले लिखना आना चाहिए। तो मैंने बहुत ही छोटा पुस्तक हम मैथिल मिथिलावासी लिखा, जो आप ये है। और फिर मुझे लगा कि कुछ ऐसा, वही पे मैं आ रहा हूँ कि कुछ ऐसा कृत्य करना चाहिए जो मुझे समूह से भिन्न करे, जो मुझे तमाम पत्रकार के वर्गों से मुझे भिन्न करे। इसीलिए मैंने अभिव्यक्ति के साथ साथ लिखित अभिव्यक्ति पे भी काम किया। और मेरी उम्र अभी 23 है और 24 में मैं प्रवेश किया हूं। और इसी दौरान मैंने सिर्फ मोबाइल से ही 5 किताबों का संपादन किया है। और मेरी यही अभिव्यक्ति थी अपनी कार्य शक्ति को लेकर के, अपनी कार्य कुशलता को लेकर के, कि मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। किसी ने कहा था कि अगर आप भीड़ में रहते हैं तो आप उसी चमू के हिस्से रहेंगे, लेकिन अगर आप में कुछ अलग करने की भूमिका है तभी लोग आपको उस चमू में रहने के बावजूद भी उसमें से आपका स्थिता कांतिमान होगा और लोग आपको चमकीला देखेंगे। और उसी कांतिमानता को मैंने अपने मन में रखा और लिखना प्रयास किया। और वही प्रयास जो है वो मुझे समूह से भी भिन्न करता है। और पत्रकारिता ने मुझे एक नया आयाम देने का काम किया जिस बैनर के तले मैं काम करता हूँ। लेकिन उस आयाम में अगर मुझे सबसे ज़्यादा इज्जत मिलता है तो उसमें हमारी पुस्तकों की बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप मात्र जो है 23 वर्ष की उम्र में जो है 5 बुक लिख डालें, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसको आगे जो है और कुछ रणनीति आपका आगे और क्या प्लान है? अभी मेरी मैं गीत भी लिखता हूँ। और जी, मैं गीत भी लिखता हूँ और मैथिली में मैंने तकरीबन अभी 60 गीतों मैंने लिख करके 60 गीत मैंने लिख करके रख दिया है। और मेरी ये मैं हमेशा ही जीवन को एक सीढ़ी के भांति देखता हूँ कि इस सीढ़ी पे पहुँच गया, अब इसको नहीं देखना है, अब इसे आगे बढ़ना है। मेरा ये सोच था कि 2019 से 22 में मैं एक अच्छे चैनल में जाऊँ। तो मैंने अपने बलबूते या फिर भगवान की ऐश्वर्य शक्ति के कारण मैं, आप भी जानते हैं कि उस हद पे पहुंचने में थोड़ा बहुत सफल रहा। उसके बाद मुझे था कि मैं एक अच्छा लेखन शैली स्थापित करूं, तो उसके हिसाब से मैंने 5 किताबें अभी लिखा है। इसके बाद मेरी गीत की भी किताबें आने वाली है। गीत की जब किताबें आ जाएंगी तो मिथिला में जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो मेरे दिल के बेहद ही करीब हैं, नाम ही ले लेता हूँ। बहुत अच्छे गायक हैं माधव राय, बहुत अच्छे गायक हैं विकास झा, बहुत अच्छी गायिका हैं जूली झा, पूनम मिश्रा जी, ये सारे बहुत सारे ऐसे अलहदे कलाकार हैं जिनके पास मैं ज़रूर अपने गीत को लेकर के जाऊंगा। और ज़रूर कमी है कि अभी परीक्षा भी चल रही है, उसके बाद पत्रकारिता भी देखना पड़ता है। चुनाव में तो जानते ही हैं कि कितनी व्यस्तता हो जाती है। और एडिटिंग वर्क में भी मैं दक्षता प्राप्त करना चाहता हूं। तो तमाम चीज़ों को लेकर के मैं अपने लेखनी को कभी नहीं बंद किया हूं। और ये दो जो पुस्तक है, ये दोनों ही पुस्तक कॉमन पुस्तक है, इसको सब पढ़ सकता है। ठीक।
क्योंकि मैंने आपको बताया कि भगवती स्थान जो भी दैविक शक्ति दैविक स्थलें हैं, ऐतिहासिक स्थानों का इसमें पुलिंदा है। जब ये दोनों हो गया तो मुझे लगा कि अब इससे बाहर आना चाहिए, अब इन पुस्तकों को छोड़ करके नए पुस्तकों पे ध्यान देना चाहिए जिसकी पढ़ाई करवाई जाए। तो मैंने 2023 में मैंने इस पुस्तक का संपादन किया था, ठीक। और इसकी पढ़ाई होती है नैतिक शिक्षा, ये नैतिक मूल्यों पे आधारित ये किताबें हैं जो हमारे समाज में जो है इस तरह की जो धारणा है कि नैतिक मूल्यों को लोग अब बहुत ही नीचे लेके जा रहे हैं, तमाम चीज़ों को, हाँ, मोरल वैल्यू और एथिक्स को नहीं समझ रहे हैं। तो इसको लेकर के मेरी एक सपना थी कि मैं एक ऐसे पुस्तक का संपादन करूं जिसको स्कूल में प्राश्रय मिले और इसका परामर्श तालीम जो है वो बच्चे तक पहुंचे। और आप जिस धर्म से आप ताल्लुकात रखते हैं, इसमें पैगंबर मोहम्मद के बारे में भी मैंने लिखा है। ये पैगंबर मोहम्मद जो आप लोगों के नादीर हैं, उनके बारे में भी मैंने लिखा है। और इस पुस्तक को मैंने 4 बराबर भागों में लिखा है और इसमें जो कविताएं हैं वो मेरी अपनी कविता है। एक भी कंटेंट आपको नेट पे नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने जो अपनी युक्ति इसमें दी है, वो जो तकरीर है, जो तहरीर है, वो आपको अन्य जगहों पे देखने को नहीं मिलेगा। ये पूरा ही मेरा ओरिजिनल कंटेंट है। इसमें मैंने 4 बराबर भागों में इसको बांटने का प्रयास किया है। क्लास 5 की ये बुक है और इसमें मैंने प्रथम में वास्तविक कहानी, अवास्तविक कहानी, फिर प्रेरणादायी और हास्यास्पद जो कहानियाँ होती हैं उनको मैंने जोड़ने का प्रयास किया है। और 4 धर्मों के उत्थान और सामाजिक में उनका क्या योगदान है, सामाजिक योगदान क्या है, उनको मैंने इसमें डालने का प्रयास किया है। ये क्लास 5 सभी बुक्स को लिखने में कितना समय लगा होगा? अब मैं उस पर आ रहा हूँ। और मैं ये दोनों जो है वो मेरी अभी प्रकाशित होने वाली, ये 2022 में प्रकाशित हुई थी, ये 22 में, हाँ 22 में। और ये जो है वो 23 में, और आरोहण नैतिक शिक्षा जो है वो आपको 24 में प्रकाशित हुआ। ये क्लास 2 का है। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है भाई कि आप मधुबनी में हैं, कभी देखे हैं कि क्लास 2 का बच्चा मधुबनी के बारे में पढ़ रहा है अपने आधिकारिक पाठ्यक्रम में? मधुबनी में विद्यापति के बारे में बच्चा जो है वो 9th में जाकर के अगर मैथिली रखता है तो विद्यापति को जानता है, वो कविश्वर चंदा झा को 9th में जाने के बाद ही देखता है। लेकिन मैंने ना तो इसे क्षेत्रवाद के आधार पर इस पुस्तक को लिखा है, ना ही धर्मवाद के रूप में लिखा है। मैंने, अगर देखा जाए तो ये तमाम पुस्तकें धर्मनिरपेक्ष है, ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अभी की जो परिपाटी है उसमें बोलना काफ़ी ज़्यादा अपरिहार्य है। तो ये जो है इसमें मैंने नीति को भी डाला है, जैसे विदुर नीति, चाणक्य की नीति, कि बच्चे समझे कि इस नीतियों से हम अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से गुलजार कर सकें। तो तमाम चीज़ों को लेकर के मैंने क्लास से, ये दोनों ही क्लास 5 की किताबें हैं और ये एक तरह से देखें तो सीरीज ही है। अभ्युदय, उत्कर्ष और आरोहण ये एक ही नाम का पर्यायवाची है। तो ये जो सीरीज है वो अभी चल रहा है। और आपने कहा कि इस पुस्तक को लिखने में कितना समय लगा, तो ये मैं सारा काम अकेले ही करता हूँ। पहले जब मैं अपना चैनल चलाता था तो एडिटिंग भी मैं खुद ही करता था, लेकिन अब मैं सर्विस में जाने के बाद हर चीज़ें अलग हो जाती हैं, तो रॉ को ही मैं भेज देता हूं। लेकिन मैं जब अपना चैनल ही चलाता था तो कई पुस्तकों का संपादन, मैंने 2 पुस्तकों का संपादन उसी दौर में किया था। और इस पुस्तक को लिखने में तकरीबन जो है, अगर आप एक अच्छी पुस्तक लिखते हैं तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना भी होगा, कई सारे पुस्तकों को आप पढ़ेंगे तब तो आप लिख पाएंगे। तो मैंने जब ये तीनों ही, मैं तो लिख सकता हूँ 1 महीने में ही, लेकिन मेरे पास काम नहीं होना चाहिए, पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए, तभी तो मैं लेखन पे ध्यान दूंगा। मैं ऐसे किताबें 1 महीना में रेडी कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे, अगर आप इसमें ही टाइम देते हैं तो फिर आपका इसको संपादन करने का पैसा आप कहाँ से लाइएगा। तो ये सारी बातें हो जाती है। तो इसमें कमोबेश से 1 से 2 महीना या 3 महीना भी लग जाता है अकेले लिखना, फिर उसको एडिट करना, तमाम जगहों से ये जो है वो पिक्चर्स को निकालना, ऐसे पिक्चर जिस पे कॉपीराइट ना लगे, उसके बाद जो है वो प्रूफ रीड करना। और मैं कॉपी पे लिखता हूँ, फिर उसे मुंह से रिकॉर्ड करता हूँ, मोबाइल में उसको डालता हूँ, फिर उसको अपने स्तर से एडिट करता हूँ, फिर एडिटर को पास भेजता हूँ, तब ये जाकर के प्रकाशन में तकरीबन जो है वो मेरी जो इसमें कीर्त का जो समय है वो तकरीबन जो है वो 2 महीना से 2.5 महीना जरूर लग जाता है जी। पूरे बुक को लगभग, अगर एक बुक में तो इतना समय लग ही जाता है, 2 से 2.5 महीना लग ही जाता है अगर आप प्रॉपरली टाइम देते हैं। सभी पुस्तक को लिखने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? मैंने जब आपको बताया कि बच्चे जो हैं वो अपने क्षेत्र के बारे में भी पढ़ें,
मैंने दो जो हाँ अपने कल्चर को जाने, विद्यापति को क्यों जानने का अधिकार हमें 9th में है। ये जानने का अधिकार तो 8वीं क्लास में भी है ना, हम 5वीं क्लास में भी तो हम उसे सरलता से लिख सकते हैं ना। वाचस्पति को जानने का अधिकार हमें क्यों 9th में है, हमें जानने का अधिकार अभी भी है। तो बच्चे जाने, हम तेनाली रामन को बहुत दिनों से जानते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो क्या गोनू झा के बारे में जानने का आधिपत्य हमें नहीं है ना। जितना गोनू झा की तेबर या तीक्ष्ण बुद्धि जितनी तेनाली रामन की थी, जितनी बीरबल की थी, मैंने बीरबल की खिचड़ी भी इसमें डाली है, मैंने तेनाली के बारे में भी लिखा है, मैंने परंपरा जो परिपाटी है उसको मैंने तकसीम करने का थोड़ा सा भी प्रयास नहीं किया है, लेकिन ऐड मैंने जरूर यहाँ के तत्वों को जोड़ा है। मैंने दशरथ मांझी के बारे में भी लिख, कोई ये कहेगा कि ये व्यक्ति मिथिला में है, ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणवादिता बाहुल्य ये किताब लिख रहा है, नहीं। मैंने दलित पे भी इसमें डाला है, जो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो दशरथ मांझी हैं। क्या दशरथ मांझी का चैप्टर आप किसी भी पुस्तक में देखने का, मुझे लगता है कि मैं जहाँ तक अध्ययन किया हूँ ऐसी पुस्तक के संभव है जरूर आएंगी, लेकिन इस तरह के कीर्त पुस्तक में समाहित बेहद ही कम जगहों पे मिलता है। तो अपने बारे में, अपने बिहारी तत्व के बारे में जाने, किसी एक विशेष समुदाय नहीं कभी नहीं है मेरा कि मिथिला के बारे में भी अगर आप जानते हैं तो जानिए। 9th में आपके पास वो अधिकार नहीं है कि आप सिर्फ 9th में ही जानिएगा, आपके पास अधिकार है। आप जाकर के अपने पिताजी को कहिए कि चलिए राजनगर में जाकर के इतिहास को देखते हैं, देखिए गरिमापूर्ण इतिहास है, जाकर के दरभंगा के किला को देखते हैं, जाकर के एक बार चले जाते हैं दशरथ मांझी की तरफ, गर्मी छुट्टी होती है, जाकर के एक बार देख लीजिए। तो इस तरह की मेरी जो अभिलाषा है कि बच्चे सिर्फ तेनाली रामन तक ही सीमित ना हो, वो गोनू झा को भी जाने, वो विद्यापति को भी जाने, वो मंडन मिश्र को भी जाने, वो तमाम चीज़ों, ऐसे चीज़ों को जाने जिससे इतिहासकारों ने, लेखकों ने उन्हें अभी तक गौण रखा है। से बात किए हैं तो इनका कहना था जो हम जो बुक्स लिखे हैं, ये जो है जो हमारी जो कल्चर है, हमारी जो सभ्यता है, उनको लोग जो है भूल रहे हैं। कहीं ना कहीं उसको हम जो है जीवित करने का इस बुक्स के माध्यम से प्रयास किए हैं। लोग जो है इन किताब को पढ़ें, जो धर्मनिरपेक्ष, यानी ऐसा नहीं जो किसी एक विशेष धर्म के लिए लिखे हैं। ये बुक जो है इसमें सभी धर्मों का जिक्र है, सभी धर्म के जो प्रोफेट हैं उनके बारे में जो है, उनके जीवनी के बारे में इन्होंने जो है विस्तार से लिखे हैं। आप भी इस बुक्स को पढ़िए और बुक पढ़ने के बाद जो है आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए जो आखिर आपको इस बुक्स को पढ़ने में कैसा लगा। बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए, आप देखते रहिए स्टार न्यूज़ मधुबनी।